राधे राधे मित्रों। दक्षिण मुखी भवन अशुभ होता है या शुभ होता है? प्रायः समाज में यह भ्रम है कि दक्षिण मुखी भवन अशुभ होता है। इसमें रहने वाली महिलाओं को सबसे अधिक कष्ट होता है। दक्षिण मुखी भवन यमराज का दरवाजा होता है। लेकिन वास्तु के नियमों से इधर अगर जोड़ा जाए दक्षिण मुखी भवन को तो यह कतई अशुभ नहीं होता है। आज इसी पर एपिसोड लेकर मैं पंडित मार्कंडे दुबे अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो टिप्स के द्वारा आपको जानकारी दूंगा कि यह दक्षिण मुखी जो मकान होता है वो क्या सचमुच गलत होता है, उसके क्या प्रमाण हैं। इन सारी चीज़ों को विस्तार से बताएंगे। इसके पहले आप सबों से मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि यदि अब तक आपने हमारे चैनल एस्ट्रो टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं, वीडियो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। मित्रों, लोगों के मन में यह भ्रम रहता है कि दक्षिण मुखी प्लाट, भवन या भूखंड अशुभ होता है। इस तरह की भ्रांति भी फैलाई जाती है। लेकिन सभी दिशाएं ईश्वर और प्रकृति के द्वारा बनाई गई हैं। ये किसी मानव के द्वारा बनाई हुई दिशाएं नहीं हैं। यह विचारधारा बिल्कुल ही गलत है। दिशाओं के निर्माता ईश्वर और प्रकृति हैं और प्रकृति के नियमों पर ही आधारित सभी दिशाएं हैं। सभी दिशाओं के अपने अपने महत्व हैं। सभी दिशाओं के अलग अलग स्वामी हैं। वास्तु के नियमों का सही से पालन नहीं किया गया तो उत्तर मुखी, पूर्व मुखी और पश्चिम मुखी मकान भी अशुभ हो जाता है। तो दोष किसमें है? वास्तु के नियमों का पालन नहीं करना किसी भी दिशा के मुंह वाले मकान को कमजोर कर सकता है, अशुभ कर सकता है। अगर दक्षिण मुखी भूखंड, प्लाट या मकान को मकान बनाते समय वास्तु के नियमों का पूरी तरह से पालन किया जाए और उस आधार पर बनाया जाए तो वह मकान जो दक्षिण मुखी मकान होगी वो सबसे अधिक यश, वैभव, धन, सम्मान, कीर्ति का लाभ और उन्नति देने वाली मकान होगी। उस परिवार के लोग, उस मकान में रहने वाले लोग चतुर्दिक यानी चौमुखी विकास करेंगे। लेकिन लोगों के मन में यह धारणा गलत है कि दक्षिण मुखी भवन में रहने वाला व्यक्ति या परिवार कभी सुखी नहीं रहता है, हमेशा परेशानी बनी रहती है। यह बात 100% गलत है। अब सबसे पहले जाने कि दक्षिण मुखी मकान कहते किसे हैं। जिस भूखंड यानी प्लाट का मुंह दक्षिण कह देना आसान नहीं होगा। जिस भूखंड या प्लाट का निकास दक्षिण की तरफ हो, अर्थात जिस भूखंड के दक्षिण की तरफ सड़क हो तो सड़क पर ही में जाने के लिए दरवाजे होते हैं। दरवाजे गलियों में हो तो भी सड़क पर जाने की जरूरत है। अगर वास्तव में दक्षिण दिशा में सड़क मिली तो उस भूखंड पर बनने वाला मकान दक्षिण मुखी होता है और यह वास्तु पुरुष के या काल पुरुष का किडनी और फेफड़े का जगह है। यह गलत जगह नहीं है। दक्षिण मुखी भूखंड, प्लाट या मकान में रहने वाले लोग सबसे अधिक परेशान होते हैं। उस घर की महिलाएं सबसे अधिक परेशान होती हैं। यह कहना भी बिल्कुल गलत है। लोग कहते हैं कि दक्षिण मुखी मकान में रहने वाली महिलाओं को सबसे अधिक कष्ट होता है। ऐसी बात नहीं है। ये सामान्यतः अशुभ माना गया है, लोग ऐसे करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। यह अशुभ नहीं होता है। अब यदि वास्तु के नियमों का पालन करते हुए दक्षिण मुखी मकान बनाया जाए तो यह दिशा अन्य दिशाओं
पूरब, उत्तर और पश्चिम मुखी मकान में रहने वाले लोगों से अच्छा परिणाम देता है। इसमें रहने वाले लोग सर्वदा सुखी रहते हैं। दक्षिण मुखी मकान में रहने वाले लोग उन्नतिशील और सुखदायक जीवन प्राप्त करते हैं। तो वास्तु का नियम क्या है? वास्तु का नियम है कि 4 दिशाएं, 4 कोने, ऊर्ध्व भाग और मध्य का भाग होता है, यानी 10 दिशाएं हमारे शास्त्र में वर्णित हैं। अब वास्तु के नियमों के हिसाब से ईशान कोण अर्थात ईस्ट का कोना, भगवान शिव का कोना, जिसे पूर्व और उत्तर के दिशाओं का मिलन बिंदु कहा गया है, यहाँ पर पूजा का रूम हो, जल का स्रोत हो। दक्षिण और पूर्व के मिलान बिंदु को अग्नि कोण कहते हैं। यहाँ पाकशाला रसोई घर हो और दक्षिण पश्चिम के कोने में सीढ़ी हो, या दक्षिण दिशा में रसोई घर के पश्चिम कहीं भी सीढ़ी हो, पूरे पश्चिम दिशा में कहीं भी सीढ़ी हो, शौचालय पश्चिम दिशा में हो, तो दक्षिण मुखी मकान भी सबसे ज्यादा शुभ होता है। और यही नियम सभी दिशा के मकानों पर लागू होता है। अंत में मध्य भाग को ब्रह्म स्थान कहते हैं। ब्रह्म स्थान पर बीम न हो, वहां दीवार न हो, ऊपर से रोशनी बंद न हो, यानी ब्रह्म स्थान ऊपर से खुला हो। ब्रह्म स्थान घर के चारों तरफ से जो बीच का कटान बिंदु होता है वह ब्रह्म स्थान होता है। यानी जिस भूखंड पर आप मकान बना रहे हैं, जितनी दूरी में आप मकान बना रहे हैं, उस मकान को 9 भागों में विभक्त कीजिए, बराबर बराबर रेखाएं करके। 9 भाग में जो चारों तरफ से बीच का भाग बनता है वही होता है ब्रह्म स्थान। और ब्रह्म स्थान पर बीम होना, पिलर होना, दीवार होना बहुत ही अशुभ है। ये सबसे बड़ा वास्तु दोष है। तथा ब्रह्म स्थान के ऊपर खुला हुआ छत हो, पूरा ना खुला हो, ब्रह्म स्थान का जितना छत्र बनता है उतना ना खुला हो, फिर भी कम से कम 2x2 या 4x4 फुट का जगह खुला हो, जिससे ऊपर से रोशनी आवे, तो वह धनवर्षा करता है। तो यह कहना सर्वथा गलत है कि दक्षिण मुखी मकान अशुभ होता है, इसमें रहने वाले लोग परेशान होते हैं। मित्रों, आप हमारे साथ बने रहें ज्योतिष, वास्तु, धर्म और पर्व त्योहारों के एपिसोड के लिए। यदि आप हमसे कुंडली बनवाना चाहते हैं, वास्तु विजिट कराना चाहते हैं, पूजा पाठ हवन यज्ञ आदि करवाना चाहते हैं, प्रमाणिक रत्न यानी सर्टिफाइड जेम्स और प्रमाणिक रुद्राक्ष सर्टिफाइड रुद्राक्ष सर्टिफिकेट्स के साथ उचित मूल्यों पर अगर हमारे यहाँ से प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रॉल पर दिए गए नंबर से संपर्क कर आप इन सारी सुविधाओं को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।